इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सेल्स इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं या मूव करने हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कैसे करने हैं। अभी ये मेरे पास सैम्पल डेटा है। होम टैब में यहाँ पे सेल्स का एक सेक्शन है हमारे पास। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सेल ऐड करना है। मैं ये होम टैब में गया, सेल्स के सेक्शन में आया, इंसर्ट पे किया और इंसर्ट सेल्स किया। अब यहाँ पे सेल इंसर्ट करना है तो डेफिनेटली यहाँ जो उनसे पहले से सेल यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें या राइट पे मूव करेंगे या कहीं और मूव करेंगे। अब ऊपर नहीं करता, हमेशा जब भी कोई इंसर्ट करेंगे ना तो वो सेल्स को या राइट मूव करेगा या नीचे डाउन मूव करेगा। तो वो पूछ रहा है किधर को मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट मूव करता हूँ तो जो पहले से सेल मौजूद थे उन्हें उसने राइट पे मूव कर दिया और यहाँ पे एक नया सेल जनरेट कर दिया। या मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सेल और शिफ्ट सेल्स डाउन, तो जो उनसे पहले से सेल थे वो डाउन हो गए और यहाँ वाला सेल भी नीचे आ गया और ये देखें उसने सेल्स को डाउन मूव कर दिया। अब जब भी हम सेल ऐड करते हैं वो यहाँ राइट मूव करता है या डाउन मूव करता है, और जब हम कॉलम या रो ऐड करते हैं तो कॉलम को भी जो सा कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस वाले कॉलम से लेफ़्ट पे ऐड करेगा, और अगर रो है तो रो को अबव ऐड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाके मैं ये रो सेलेक्ट करता हूँ या इसी में मैं करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट शीट रोज़। ये उसने इस सेल में था, उसने ऊपर एक ऐड कर दी। इसी तरह कॉलम करता हूँ, कॉलम हमेशा लेफ़्ट पे ऐड करेगा, रो हमेशा टॉप पे ऐड करेगा, और जब सेल्स ऐड करेंगे तो यहाँ राइट पे मूव करेगा या डाउन मूव करेगा। तो ये मैं कंट्रोल जी करके पहले जैसा कर देता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि होम टैब में जाके सेल्स के सेक्शन में इंसर्ट पे जाके ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें और वही सेम ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखें, इसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा चाहिए। इसके अलावा अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, सिंपल जोन सा कॉलम जहाँ पे ऐड करना है उससे राइट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट का बटन दबा देंगे, एक न्यू कॉलम लेफ़्ट पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर रो ऐड करनी है, इस पे जाके राइट क्लिक किया और रो हमारे पास ऐड हो गई। ठीक है। और कॉलम की अगर विड्थ चेंज करनी है, सेल का साइज़ चेंज करना है, यहाँ पे जाके जैसे ये डबल एरो शो होगा यहाँ से इसे ड्रैग करके विड्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर सब रोज़ का इकट्ठा चेंज करना है, सबको पकड़ के थोड़ा सा खींचा और जितना एक का साइज़ होगा उतना, जितनी चेंज एक में करेंगे सबको उसी के मुताबिक कर देगा। ये देखें, अब इस टाइम मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर कुछ हैश टैग्स शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ लंबी हैं और सेल का साइज़ छोटा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक पे जाके, यहाँ एरो पे जाके डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटो फिट कर देगा जितना भी मैक्सिमम लेंथ होगी वैल्यू की उस कॉलम के अंदर या रो के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हुसैन, मैं अपना लिख देता हूँ हुसैन नईम उर रहमान। अब ये सेल से बाहर जा रही है जो साइज़ है, इस पे जाके डबल क्लिक करूँगा तो जो उस कॉलम में मैक्सिमम लेंथ होगी उसके मुताबिक लेंथ को, विड्थ को कॉलम की एडजस्ट कर देगा। यहाँ अगर मैंने रैप टेक्स्ट किया और इस तरह, तो मेरा नाम पूरा शो नहीं हो रहा। यहाँ पे पूरा शो कराने के लिए रो में आके जैसे ही डबल क्लिक, डबल एरो शो होगा इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ही कम करना तो ड्रैग करके किया जा सकता है, लेफ़्ट क्लिक करके उसे खींच के कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर फिट करना है जो उस कॉलम में या रो में या सेल में वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू उसके हिसाब से फिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये कॉलम मैंने ऐड कर लिया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट करना है तो सिमिलर उसी तरह यहाँ पे जाके डिलीट सेल पे करेंगे। तो चूँकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था तो उसने पूरा कॉलम डिलीट कर दिया। रो पे जाके डिलीट सेल करेंगे, डिलीट रो कर देगा।
इसी तरह अगर मैंने रो पूरी डिलीट नहीं करनी, सिर्फ ये सेल डिलीट करना है, डिलीट पे गया, वो पूछ रहा है सेल्स को अप मूव करना है या लेफ़्ट मूव करना है। सिमिलर जब इंसर्ट किया था वो राइट और डाउन का पूछ रहा था, अभी डिलीट करने लगे हैं तो वो लेफ़्ट और अप का पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट मूव कर दो। तो जो यहाँ पे सेल थे उसने मूव करके साथ वाले कॉलम में कर दिए और वहाँ से सेल्स रिमूव कर दिए। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ डिलीट करनी है तो सिंपल मैं उसे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊँगा और वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी। अगर मुझे सेल डिलीट करने हैं तो वो पूछेगा कि सेल्स को किधर मूव करना है। तो ये थी सेल्स की फॉर्मेटिंग। उसके अलावा ये फॉर्मेट में मज़ीद ऑप्शन है। रो हाइट आप सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट से वही मुराद है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रो में या कॉलम में, तो उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर देगा। मैक्सिमम वैल्यू नंबर वाइज नहीं, लेंथ वाइज है। मतलब जिसकी लेंथ टेक्स्ट की ज़्यादा होगी, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी वैल्यू है उसमें। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं कि नंबर्स और टेक्स्ट को। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं नंबर्स को और टेक्स्ट के कम्बिनेशन को। तो ये थी हमारी सेल की फॉर्मेटिंग। इसमें हम मज़ीद देख लेते हैं। कॉलम विड्थ एडजस्ट करने का ऑप्शन है, वो पूछता है कितनी कॉलम विड्थ करनी है। ठीक है, अभी 8.43 शो कर रहा है, मैं 10 करता हूँ तो इस कॉलम जिस कॉलम के अंदर मेरा इस टाइम कर्सर है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सेल को, उसकी विड्थ को चेंज कर देगा। उतना इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ करना है, डिफ़ॉल्ट विड्थ उसने कर दिया। तो जो भी हमें चाहिए उसके मुताबिक हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, सेल फॉर्मेटिंग में हाइड है। अब मुझे ये यूनिट कॉस्ट चाहिए, लेकिन मैंने डाटा किसी को शेयर करना है, मैं चाहता हूँ उसे यूनिट और यूनिट कॉस्ट शो ना हो, सिर्फ उसके पास टोटल का कॉलम जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे डाटा में रहे लेकिन मैं हाइड करना चाहता हूँ। उस पर जाके राइट क्लिक किया और हाइड पे प्रेस किया। इसी तरह यहाँ पे गया, हाइड किया, तो कॉलम और रो वो हाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे छोटे से नज़दीक से दो एरो यहाँ पे शो होंगे। जब इन पे आके मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो ओपन होता जाएगा। ये देखें, एक और ओपन हो गया। अगर मैंने उसके दरमियान सारे ओपन करने हैं तो दोनों तरफ वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अनहाइड कर दें। ये सारा अनहाइड हो गया। इसी तरह ये नंबर के तसलसल जब टूट जाए वहाँ से हमें पता लगता है यहाँ पे हिडन सेल्स हैं, ये अनहाइड कर दिया। अच्छा, मैंने अब क्विकली डिलीट करना है, मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे जाऊँ राइट क्लिक करूँ डिलीट पे क्लिक करूँ। तो उसके लिए आसान तरीका है कंट्रोल और माइनस। जिस चीज़ को डिलीट करना है उस कॉलम में जाएं, उस कॉलम को सिलेक्ट करें या रो को सिलेक्ट करें और कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करें। ये शॉर्टकट की है कॉलम या रो को डिलीट करने की, या रेंज ऑफ सेल्स को डिलीट करने की जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है।